जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस में जो जुलाई 27 2025 की न्यूज़ है उसमें से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है जो काफ़ी दिनों से हमने पेंडिंग पे रखा था, क्योंकि ये न्यूज़ में आगे भी रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 28 जुलाई यानी कि कल की डेट, आज तो 29 है। जस्टिस जसवंत वर्मा जो उनकी जो प्ली है वो चैलेंज किया उन्होंने, लीगल वैलिडिटी इन हाउस इंक्वायरी। तो लीगल जो इन हाउस इंक्वायरी उनके ऊपर हुई थी, जो उनके पास जो कैश मिला है उसके बारे में। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल है, अभी आज इसके ऊपर और भी आर्टिकल आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके इसके ऊपर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमें भेजा है। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो क्वेश्चन है। अगर आपको भी कोई आर्टिकल, अगर आपको लगता है कि ये कोई भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस होना चाहिए, तो आप उसे कमेंट में पिन कर दीजिएगा। हम उसे जरूर देखेंगे। उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है तो उसे मॉडिफाई करके हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट हम कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन है, द करंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म इन जुडिशियल मिसकंडक्ट प्रोसीजर्स इन इंडिया। ठीक है, तो 250 वर्ड में हम ये आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है। पहला उस क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन ने पूछा है, द करंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस। बेसिकली वो करंट मैकेनिज्म है, पहले हमें वो दिखाने होंगे कि वो क्या है जिसमें हमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। पहले तो हम करंट मैकेनिज्म दिखाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कोड डिमांड में हिडन डिमांड है ये। सेकंड नंबर पे हम जो करंट मैकेनिज्म के अंदर जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो हमें देखने को मिलती है वो बताएंगे। और थर्ड पॉइंट में हम जो जो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है वो बताएंगे। थर्ड डिमांड जो हमने है वो फिल करनी है यहाँ पे। इसके आगे वो पूछ रहा है भी इसके आगे वो पूछ रहा है नीड फॉर रिफॉर्म, तो उसे बताएंगे कि क्यों जो रिफॉर्म है उसकी उसे लाने की जरूरत है। तो फोर्थ जो डिमांड है वो ये है। और जो फिफ्थ है, जो फिफ्थ डिमांड उसने पूछी है वो है वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसे जो इसमें हम क्या जो ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, क्या ऐसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिससे जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर हो सके, ठीक है। तो ये उसकी जो फिफ्थ जो डिमांड है वो यही है जो वे फॉरवर्ड उसने पूछा है। तो फिफ्थ डिमांड में ये 250 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक ये ये क्वेश्चन हमें एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भेजा है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आंसर करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वन बाय वन जो कोर डिमांड है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिखेंगे ये स्पेस छोड़कर यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लिखेंगे जुडिशियल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज द, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने ऐड करनी है अगर जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। तो काफी बढ़िया लाइन है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें ये कॉर्नरस्टोन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखेंगे इट इंश्योर्स दैट जजेस act within constitutional boundaries while upholding public trust, ठीक है। तो जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर करती है जजेस को एक्ट करना चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, ताकि जो लोगों का पब्लिक जो ट्रस्ट है वो अपहोल्ड हो सके, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं हाउएवर। अभी हम जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, जो रिफॉर्म की जरूरत है समराइज करेंगे। हाउएवर करंट मैकेनिज्म्स इन इंडिया suffer from opacity and inefficiency opacity inefficiency। करंट मैकेनिज्म को अंडरलाइन कर सकते हैं। अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट को, इनएफिशिएंसी आगे लिखेंगे, कोमा नेसेसिटेटिंग अर्जेंट रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये नेसेसिटेट करता है अर्जेंट रिफॉर्म्स को। तो पहले हम जो क्वेश्चन की फर्स्ट जो कोर डिमांड है उसे लिखेंगे, कौन से ऐसे करंट मैकेनिज्म है जो इंश्योर करते हैं जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद हम यही बताएंगे कि कैसे इसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग हम देंगे, यहाँ से शुरू करने वाले करंट मैकेनिज्म टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारी जो यहाँ तक जो अगर लॉन्ग हेडिंग भी होगी तो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है, बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग है। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला कौन सा है जो करंट मैकेनिज्म जो इंश्योर करता है जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी को। तो फर्स्ट है इम्पीचमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी है। इम्पीचमेंट अंडर, अभी हम जो एक्ट है जिसके अंडर ये आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट, कोमा कौन से ईयर में है, 1968 में, ठीक है। तो थोड़ा लिखेंगे, एलैबोरेट करेंगे कैसे। रिमूवल थ्रू पार्लियामेंट फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर
बिहेवियर, जो जजेस के मिसबिहेवियर के ऊपर वो इम्पीचमेंट जो मोशन है वो लेके आ सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट जो जुडिशियल जो जजेस है उनकी अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया करंट मैकेनिज्म क्या है। आगे हम इसमें क्या कमी है वो देखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन ये भी जरूरी है, करंट मैकेनिज्म दिखाना भी जरूरी है। अगर ये दिखाएंगे तभी तो ये बता पाएंगे कि इसमें क्या कमी है, ठीक है। तो काफी जो होलिस्टिक क्वेश्चन है, इसकी जो कोर डिमांड है, ये हिडन डिमांड थी, करंट मैकेनिज्म क्या है ये लिखना भी जरूरी है। अगर सीधा शुरू कर देंगे तो आपकी जो एक डिमांड है, जो हिडन डिमांड है, वो आप मिस कर दोगे। तो पॉइंट लिखेंगे इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सभी चीजें न्यूज में है, तो इसलिए हमने जो ऐसे कीवर्ड्स हैं वो पिक किए हैं। लिखेंगे इंटरनल इंक्वायरी बाय peers, informal एंड नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी जो प्रोसेस है, इन हाउस प्रोसीजर वाला, जो अभी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिबेट है। तो इसके ऊपर ये जो प्ली है, जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो डाली है, उसके ऊपर जो आज हियरिंग होने वाला है, जो कल 28 जुलाई था, वहाँ पे हियरिंग हुई है। आज आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इन हाउस जो प्रोसीजर उन्होंने किया था, थर्ड लिखेंगे कोलिजियम सिस्टम कैसे इंश्योर करता है, हैंडल्स अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफर्स विदाउट एक्सटर्नल ओवरसाइट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, कोलिजियम सिस्टम, जो कहीं ना कहीं जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी है उसे इंश्योर करता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एसेट डिक्लेरेशन कैसे, वॉलंटरी एंड अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एसेट वो डिक्लेयर करते हैं पब्लिक में, वो भी कहीं ना कहीं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर करते हैं। आगे हम सभी पॉइंट को ऐसे, आगे हम सभी जो ये पॉइंट लिख रहे हैं इसे बताएंगे कैसे इसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमें जो देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की 2019 में एक वर्डिक्ट आई थी, काफी इंपॉर्टेंट थी वो वर्डिक्ट, आरटीआई के ऊपर थी। क्या थी वो, इसने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी जो ऑफिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस, उसे भी जो आरटीआई है उसके अंडर लेके आए थे, ठीक है, ब्रोड अंडर आरटीआई, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसने भी जो इंश्योर किया था ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। तो ऐसे एरो लगा के हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की जो सेकंड जो मेन डिमांड है उसे देखते हैं। हेडिंग देंगे हाउ इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कमियां हैं जिसकी वजह से हमें जो ट्रांसपेरेंसी है जो कम देखने को मिलती है। फर्स्ट हम पॉइंट लिखने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओपैक कोलिजियम डिसीजन, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम को हमने पहले क्रिटिसाइज करना है। आज आपको जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसके बारे में देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या है। जो हमने अपने क्वेश्चन के आंसर में दिखाना होता है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आज जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं काफी जो सेंसिटिव मैटर है, ये जुडिशियल की जो इमेज है उसके ऊपर है। तो आज आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल देनी है, कौन सी जो जजेस हैं, क्योंकि हमने अगर क्रिटिसाइज करना है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस दिखानी है, तो हमें जो जजेस की जो एग्जाम्पल है वो देनी ही देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के बिना हमारा पॉइंट जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे हमने एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल देनी है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कैसे करना है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म से कैसे बचना है। ये आपका जो वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है उसे दिखाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ओपैक कोलिजियम डिसीजन, अंडरलाइन करेंगे, कैसे इलैबोरेट करेंगे, नो क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हमें पता है कोई भी जो स्पेसिफिक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जजेस की जो वो अपॉइंट करते हैं वो नहीं है, और ना ही इसकी कोई टाइम पीरियड हमें बताया। तो वही लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे मींस, ठीक है, नो क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये हमने जो फर्स्ट जो पॉइंट है कोलिजन सिस्टम का उसे जो क्रिटिसाइज कर दिया है, उसमें हमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है वो बता दिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सीक्रेटिव इन हाउस इंक्वायरीज, ठीक है। तो ये अभी हमें देखने को मिला है। इलैबोरेट करेंगे पब्लिक इज अनअवेयर ऑफ कंप्लेंट्स और आउटकम्स, ठीक है। तो ये भी हमें जो देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, वॉलंटरी एसेट डिस्क्लोजर। जो एसेट्स हैं वो भी वॉलंटरी है, उनके ऊपर ही है, कोई लीगल उनके पास ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि उन्होंने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने हैं। तो जस्ट वही लिखेंगे, नो लीगल बैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आरटीआई के बारे में, आरटीआई रेजिस्टेंस। इसमें हमें क्या जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है, डिले इन प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो हमें डिले देखने को मिलता है। अभी हम जो क्वेश्चन की सेकंड जो डिमांड है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें कैसे ये लैक करता है, जो करंट मैकेनिज्म है उसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग देंगे हाउ इट लैक्स इफेक्टिवनेस, ठीक है, बॉक्स में करेंगे
फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी न्यूज़ में है, लिखेंगे कुम्बरसम इम्पीचमेंट। ये काफ़ी बढ़िया वर्ड है कुम्बरसम। इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी मतलब जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जस्ट उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये कीवर्ड है। आप इसे यूज़ करना। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो काफ़ी जो कुम्बरसम है उसे रिप्रेजेंट वो है, काफ़ी जो डिफिकल्ट है, जस्ट उसके बारे में लिखा है। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे, रिक्वायर्स पॉलिटिकल कंसेंसस। अगर जजेस को रिमूव करना है तो आपको पता होगा जो कौन सी मेजॉरिटी है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप यहाँ पे कोड भी कर सकते हो ब्रैकेट में, वो चाहिए होती है जो जजेस हैं उनकी इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है। तो आगे लिखेंगे कोमा, और ये काफ़ी जो रेयरली हमें देखने को मिलता है, रेयरली यूज्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। हमने जो डिफिकल्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके बारे में लिखा है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो इम्पीचमेंट मोशन जिसके ऊपर लेके आए थे, जस्टिस रामास्वामी केस जो था 1993 का, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें भी दिया गया है। तो उनके ऊपर जब जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था, तो उसमें जो वोटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिस जो प्रोसेस है वो अधूरा ही रह गया था, जिसकी वजह से उसकी जो उनकी जो इम्पीचमेंट है, डिस्पाइट उनकी जो प्रूफ हो गया था कि वो गिल्टी हैं, उसके बाद भी उन्हें जो इम्पीच नहीं किया गया था, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल लिखेंगे जस्टिस रामास्वामी केस 1993 बैक में लिखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन के साथ। तो ऐसे ही आपने जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो करना है। कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी करप्शन के जो चार्जेस हैं वो जस्टिस वर्मा के ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्रूफ हो भी जाता है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो आंसर में लैक ऑफ इफेक्टिवनेस या फिर क्रिटिसिज्म में अगर वो पूछता है तो उनकी जो एग्जांपल है वो मत देना। ऐसी जो पॉजिटिव एग्जांपल है जो हम देख सकते हैं, हाँ कहीं ना कहीं ये कमी हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी एग्जांपल आपने कोट करनी है। वैसी जो बोल्ड जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वो नहीं करना है। इसकी वजह से हमारी जो जुडिशियल की जो इमेज है, जो दुनिया भर में हमारी जो जुडिशरी की जो इमेज है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ट्रस्ट को भी ब्रेक करेगा। तो इसी वजह से जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ हमने जाना है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो क्वालिटी वो डिमांड करते हैं वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वाली ही करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जजेस रिजाइन बिफोर इंक्वायरी एंड। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें जो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है उसके बारे में देखने को मिलता है। अगर वो रिजाइन ही कर देंगे तो उन्हें जो पनिशमेंट है वो कब मिलेगी, ठीक है। जस्टिस पीडी दिनाकरन, जो जस्टिस पीडी दिनाकरन है ये आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो सिक्किम है उसकी हाईकोर्ट के ये जज थे, सिक्किम हाईकोर्ट जज। तो इनके ऊपर जो लैंड ग्रैबिंग और करप्शन के चार्जेस थे, तो उनके चलते जब इनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ऐसी एग्जांपल आपको काफी देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक बड़ा जो इशू है जो हमें जुडिशरी में जो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है उसको दिखाता है, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल अपने कोट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे नो इंडिपेंडेंट ग्रेवियंसेस फोरम। तो हमें कोई इंडिपेंडेंट जो कोई बॉडी है वो नहीं देखने को मिलती जो इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे, इनके ऊपर जो है वो मॉनिटर करे, इनकी जो काम है वो जजेस के ऊपर। तो थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, ऑल अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स इंटरनल, ठीक है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंटरनल प्रोसेस ही रह जाता है। पब्लिक को ये नहीं इंश्योर हो पाता है कि जो काम है जुडिशरी में जो केसेस हैं वो सही से डील हो पा रहे हैं या नहीं। तो इसके ऊपर जो कह सकते हैं मॉनिटर करने के लिए अभी हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ग्रेवियंस कोड नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है जुडिशरी में वो दिखाता है। कि जो नेक्स्ट डिमांड है व्हाई रिफॉर्म इज नीडेड, वो बताने वाले हैं। तीन चार जो इंपॉर्टेंट रीजंस होंगे वो बताएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे व्हाई रिफॉर्म्स इज नीडेड। तो रिफॉर्म की हमें जरूरत क्यों है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो डायग्राम में लिखेंगे ताकि हमारी जो स्पेस है अभी हमने वे फॉरवर्ड भी देने हैं। तो लिखेंगे टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ है उसे अपहोल्ड करने की जरूरत है, इसलिए हमें जो रिफॉर्म है उसकी जरूरत है। नेक्स्ट लिखेंगे टू इंश्योर मिसकंडक्ट इज पेनलाइज्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजाइन कर दिया और बच गए, तो ये भी हमें जरूरत है। इंश्योर मिसकंडक्ट, जो रिजाइन वाला इशू है, ताकि वो जो रिजाइन वाला इशू है वो रिजोल्व हो सके और जो जिन्होंने मिसकंडक्ट किया है उसे पेनलाइज किया जा सके। इंश्योर मिसकंडक्ट इज पेनलाइज्ड, PEN पेनलाइज्ड, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये हमें रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट अभी हम हेडिंग देंगे, वे फॉरवर्ड लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करोगे, जैसे मैं अभी हेडिंग लिखता हूँ वे फॉरवर्ड। ऐसा आपने क्वेश्चन में देखा होगा, वो आपके जो सजेशन है वो मांगता है, जैसे सजेस्टेड रिफॉर्म्स है आप हेडिंग दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी हेडिंग मत दीजिएगा, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी हम जो है लर्निंग स्टेज में हैं। अभी हम उस पोजीशन पे नहीं है कि हम जो है अपनी तरफ से जो रिफॉर्म है वो सजेस्ट कर पाए। जस्ट हमें बैलेंस्ड जो हेडिंग है वैसी लिखनी है। हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, मेजर्स फॉर रिफॉर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन जो सजेस्टेड रिफॉर्म्स है वो
वैसी हेडिंग जो सजेस्टेड रिफॉर्म है वैसी हेडिंग से आप बचिएगा। आप थोड़े आप जो न्यूट्रल्स वर्ड्स हैं हेडिंग में वो दीजिएगा। जैसे वे फॉरवर्ड है इसे लिख सकते हो, मेजर फॉर रिफॉर्म्स है इसे लिख सकते हो, रिफॉर्मिंग दी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क ऐसी हेडिंग दे सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी और अदर वे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नीडेड वैसी हेडिंग आप दे सकते हो, लेकिन जो सजेस्टेड रिफॉर्म्स है वो मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये सीखने वाला पॉइंट था। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। जल्दी से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अभी हम 5-7 जो पॉइंट है वो लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला लिखेंगे नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, ठीक है। नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी, इसे अंडरलाइन करेंगे। तो इसकी हमें जरूरत है ताकि जो जजेस है उनके जो काम है उनके ऊपर इंक्वायरी हो सके, उनके ऊपर जो वो काम कर रहे हैं उन्हें मॉनिटर किया जा सके। तो ऐसी बॉडी की हमें जरूरत है जो इंश्योर करे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, ठीक है। तो ऐसा रिफॉर्म हम जो है लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जो इम्पीचमेंट है उसका कोई जो टाइम पीरियड है उसे फिक्स करना चाहिए ताकि जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो इंश्योर हो सके। तो वही लिखेंगे टाइम बाउंड इम्पीचमेंट रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। तो ये भी सिंपल पॉइंट था जो हमने ऐड किया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिविजिट एनजेक, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो एनजेक जो एक्ट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो लेके आए थे। और नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे इसे जो रिविजिट करने की जरूरत है विद सेफगार्ड टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस। लिखेंगे मैंडेटरी एसेट्स डिक्लेरेशन। तो जो एसेट्स है वो भी वॉलंटरी नहीं मैंडेटरी होने चाहिए। थोड़ा टाइम पीरियड बता देते हैं, एनुअल होने चाहिए एंड पब्लिक। डिजिटल सिस्टम है तो पब्लिक के पास जो है एसेट डिक्लेरेशन है वो पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर हो सके। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे रिफॉर्म कंटेम्प्ट लॉ। ये क्यों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पॉइंट क्यों लिखा है, टू अलाउ फेयर क्रिटिसिज्म। तो जुडिशरी है उसके पास जो कंटेम्प्ट लॉ है आपने पढ़ा होगा, तो जो क्रिटिसिज्म है जुडिशरी का वो नहीं करने देते हैं। तो जो फेयर क्रिटिसिज्म है उसे अलाउ किया जाना चाहिए, क्रिटिसिज्म जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे फुल आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन इन जुडिशरी, इम्प्लीमेंटेशन इन जुडिशरी। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट लिखते हैं एनुअल जुडिशियल रिपोर्ट्स। जो जुडिशियल की रिपोर्ट्स हैं एनुअली उन्हें सबमिट करनी चाहिए पार्लियामेंट को, सबमिटेड टू पार्लियामेंट, ठीक है। एट्थ पॉइंट लिखेंगे जुडिशरी अंडर लोकपाल। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा पॉइंट हमने क्यों लिखा है, लाइक स्वीडन्स ओम्बुड्समैन सिस्टम। तो ऐसा पॉइंट हमने क्यों लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो लोकपाल है वो जो एंटी करप्शन है वो उसके ऊपर जो डील करता है। जो लोकपाल है वो जो करप्शन के केसेस होते हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये काफी, लेकिन जो जजेस हैं वो इसके जो जुरिस्डिक्शन है उसके जो आउट है, इसके जुरिस्डिक्शन के जो बाहर है। लेकिन हम चाहते हैं जो जजेस हैं उनमें जो करप्शन देखने को मिलता है उसे देखते हुए जो जजेस हैं उन्हें भी लोकपाल के अंडर आना चाहिए। उनके ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोकपाल जो करें ऐसा होना चाहिए जैसे स्वीडन में ओम्बुड्समैन सिस्टम होता है। तो वो इस सिस्टम में वो जो जजेस हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करेंगे। लिखेंगे पावर, अभी हम कोड देंगे पावर करप्ट्स। आई होप आपने ये सुना होगा, पावर करप्ट्स कॉमा एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो किस पर्सनैलिटी ने ये कोड दिया था आगे हम लिख सकते हैं, जैसे लॉर्ड एक्टन, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इसे इस तरीके से बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जो हमारा कंक्लूजन है उसे कंटिन्यू करेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स मस्ट ensure accountability through, अब ये लिखेंगे कैसे, ट्रांसपेरेंसी कॉमा इंडिपेंडेंस। तो हमें उनकी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसका भी ध्यान हमें रखना है। एक्सटर्नल ओवरसाइट जो पॉइंट लिखा है वो जो नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके बारे में जस्ट समराइज कर रहे हैं। ओवरसाइट कॉमा एंड जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, टाइम बाउंडेड इंक्वायरी, ठीक है। तो हम चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नल ओवरसाइट, टाइम बाउंडेड इंक्वायरी। तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट था और काफी जो सेंसिटिव टॉपिक भी हम इसे कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी।
क्योंकि जजेस के बारे में लिखना, उनके ऊपर जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देना, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। काफ़ी एस्पिरेंट्स है वो इस क्वेश्चन को आंसर करने में डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी एग्जाम्पल लिख दें जिसकी वजह से उनके ऊपर जो पेनल्टी है वो मिल जाए। ठीक है? तो हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कैसे करना है, कौन-कौन सी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बेसिकली आप करप्शन वाली जो एग्जाम्पल है वो अवॉइड करिएगा, तो आप सेफ साइड पे रहोगे। तो इसके अलावा जो यूपीएससी में पेनल्टी किस बात पे लगती है और यूपीएससी में क्रेडिट भी मिलते हैं, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिटेल में हमने जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम उसका जो लिंक जो पिन उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। काफ़ी बढ़िया वो हमने डिटेल में बताया है। तो चलिए, ये था आज का जो आंसर। अभी क्विक रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि ऐसे करंट मैकेनिज्म कौन-कौन से हैं जो इंश्योर करते हैं जजेस की अकाउंटेबिलिटी। लेकिन कि कैसे, क्यों जो रिफॉर्म है उन्हें लाने की जरूरत है, तो वो भी हमने बताया। और उसके बाद उसने पूछा था कि कौन-कौन से ऐसे वे फॉरवर्ड, उसके बाद हमने जो वे फॉरवर्ड है, कौन-कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं जो जुडिशल में जो ट्रांसपेरेंसी है और इफेक्टिवनेस है उसे इंश्योर करने के लिए। तो हमने वही लिखा क्वेश्चन में, जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने जो जुडिशल अकाउंटेबिलिटी है वो क्या होती है वो बताइए, और कैसे जो इंडिया में जो ऑपेसिटी है और इनएफिशिएंसी है उसके ऊपर जो अर्जेंट रिफॉर्म लेके आने को हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है। उसके बाद जो करंट मैकेनिज्म है जो जुडिशल की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जस्ट वो लिखें। उसके बाद जो करंट मैकेनिज्म है उसमें हमें कैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, जो वो पॉइंट लिखे हैं, 3-4 पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद जो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है उसमें हमने एग्जांपल भी दिए हैं। उसके बाद हमने जो क्यों रिफॉर्म लाने की जरूरत है, 3-4 पॉइंट लिखे हैं। आप चाहे तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हो, तो जो आपका डायग्राम है वो काफी हाईलाइट हो जाता है इससे, इस तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो वे फॉरवर्ड है वो लिखा है। उसके बाद हमने जो कोटेशन है कंक्लूड किया, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। लॉर्ड एक्टन की ये कोटेशन थी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप यूज करिएगा। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और आगे हम किस टॉपिक पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, हम जरूर उसे देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।